2030 तक भारत का 40% हिस्सा पीने के पानी के बिना हो सकता है। ये कोई वार्निंग नहीं है, ये कैलकुलेशन है। भारत जहाँ कभी नदियों का जीवन कहा जाता था, आज वही देश पानी के लिए लड़ने के कगार पे खड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। 600 मिलियन लोग हाई वाटर स्ट्रेस में हैं और हर साल लाखों लोग अनसेफ वाटर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये ग्लोबल एजेंसीज के वेरीफाइड डेटा है। यह सिर्फ क्राइसिस नहीं है, यह सिस्टम फेल्यूर का एक सिग्नल है। 2019 में चेन्नई जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में पानी खत्म हो गया। जहां करोड़ों की इकोनॉमिक चलती है, वहां रिजर्व वायर कम्प्लीटली ड्राई हो गए, टैप्स बंद हो गए और लोग टैंकर के पीछे लाइन में खड़े थे सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए। इस सिचुएशन को डे जीरो कहा जाता है और सच यह है कि ये कोई फ्यूचर नहीं था बल्कि एक वार्निंग। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार नॉर्थ इंडिया ग्राउंड वाटर दुनिया में सबसे तेजी से खत्म हो रहा है। भारत का लगभग 70% ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड वाटर से आता है, जिसका मतलब साफ है कि जो पानी जमीन के नीचे है वो तेजी से खत्म हो रहा है और जो ऊपर मौजूद है वो पोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। इंडिया की कई शहरों में पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं रहा बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। टैंकर माफिया करोड़ों कमा रहा है और हर आदमी हर बूंद के लिए पैसा देने को मजबूर है। यह सिर्फ शॉर्टेज नहीं है बल्कि एक कंट्रोलेड स्केर्सिटी है, जहां क्राइसिस को भी कमाई का जरिया बना दिया। पानी की कमी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कावेरी रिवर है, जहां कर्नाटक और तमिलनाडु सालों से पानी को लेकर टकरा रहे हैं। कई जगहों पे लोग पानी के लिए लड़ने और मरने मारने तक को तैयार, और ये सिर्फ शुरुआत। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2030 तक भारत की वाटर डिमांड सप्लाई से दुगना हो सकती है, जिसका मतलब है कि जिस रिसोर्स पे हमारी जिंदगी टिकी है वही सबसे ज्यादा स्केर्स हो जाएगा।